मुगलपुरा निवासी सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का मदरसों पर बयान। कहा, मदरसों के ऊपर इल्जाम तो बहुत लगे पर कुछ हुआ नहीं साबित। दरअसल मुरादाबाद मुगलपुरा निवासी सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मदरसों के सर्वे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मदरसों के ऊपर इल्जाम तो बहुत लगे पर कुछ साबित नहीं हो पाया। उनमें दीनी तालीम दी जाती है और इस्लामिक तालीम दी जाती है, लेकिन कोई ये साबित नहीं कर पाया कि मदरसों में कोई आतंकी गतिविधियों में शामिल हो रहा हो। और जहां तक मदरसों के उलेमाओं की बात है तो उन्होंने देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा भागीदारी उन्होंने ही दी है। सरकार मदरसों का सर्वे हो लेकिन उसमें कोई गलती सोच ना हो, साफ मन से सर्वे होना चाहिए। अगर मदरसों को ऐड देने के लिए किया जा रहा है तो ठीक है। अभी कहा कि आसाम में मदरसों पर हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर भी सपा सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर अपराध मदरसे में रहने वालों ने किया है तो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी। मदरसे क्यों गिराए जा रहे हैं और जो लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं उन्हें जेल भेजकर दूसरे लोगों को मदरसे सौंप देने चाहिए थे। डॉक्टर साहब, मदरसों को लेकर के यूपी गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है, किस तरह देखते हैं? सर्वे की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार यूपी के मदरसों का सर्वे करा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हिंदुस्तान के मदरसे तालीम में अब से नहीं सैकड़ों सालों से कंट्रीब्यूशन देते चले आए हैं और मदरसों में दीनी तालीम भी होती है और वैसी तालीम भी दी जाती है। इस्लामिक स्टडीज़ भी कराई जाती हैं। मदरसों के अंदर इल्ज़ामात बहुत लगे मदरसों के ऊपर, लेकिन आज तक कुछ साबित नहीं हो सका कि मदरसों के अंदर कोई आतंकवादी पल्ले हो या आतंकवादी गतिविधि हो रही हो। निहायत ही शरीफ लोग होते हैं और मौलवी हजरात ने हिंदुस्तान की आज़ादी में जितना बड़ा योगदान दिया था, मेरा ये चैलेंज है, उतना बड़ा योगदान किसी ने नहीं दिया। 60,000 उलमाओं को अंग्रेज़ों ने कत्ल किया था और लाशों को पेड़ों पर लटका दिए गए थे और कुओं में भर दी गई थी। उन जिन मदरसे वालों ने ये अपने कुर्बानियाँ दी थी इस देश के लिए दी थी। मदरसों का सर्वे हो लेकिन उसमें कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, नीयत साफ़ होनी चाहिए। मदरसों को एड देने के लिए ये सर्वे अगर करा जा रहा है तो एड दें। हालात इस जगह के ऊपर है। मैंने पार्लियामेंट में 2 बार इस बात को उठाया कि 50 महीने से मदरसों के टीचर्स को, जो आधुनिक मदरसे हैं उनकी टीचर्स को तनख्वाहें नहीं दी गई हैं और तनख्वाह भी कितनी है उनकी, 5,000 से 8,000, वो तक नहीं दी गई। तो हम तो ये डिमांड करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि अगर आप सर्वे करा रहे हैं तो सर्वे के बाद इन मदरसों को रिकॉग्निशन के बाद इनको एड भी दी जाए और यहाँ पे अच्छी तालीम का भी इंतज़ाम होना चाहिए और इस्लामिक तालीम में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए।